आज का हमारा टॉपिक है पावर, शक्ति। पावर किसे कहते हैं, क्या होता है, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। दो व्यक्ति है, एक है ए और एक है बी, ठीक है। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, सबका वेट है 5 kg ईच। एक एक का 5 किलो है, सब 5-5 किलो का है, ठीक है। यहाँ से इस बॉक्स को उठा करके लेके जाना है, कहाँ तक लेकर के जाना है, यहाँ पे। यहाँ पे ये बना हुआ है, इसमें सारे बॉक्सेस को रखना है, ठीक है। यहाँ से बॉक्स उठा के यहाँ पे जाके रखना है। तो ए और बी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। अगर ए 5 किलो का उठा के लेके जाता है और उठा के लेके यहाँ तक रखने में वो, देखिए दोनों लोग लेके जाएगा तो दोनों लोग बराबर टाइम तो नहीं लेगा। एक जाता है और एक 5 सेकेंड में ट्रैवल करके, ये पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 सेकेंड में यहाँ पे जाके रख देता है। बी अगर जाता है, ए 5 सेकेंड लेता है। बी अगर जाता है, बी इसी को ट्रैवल करने में डबल टाइम ले लेता है, 10 सेकेंड ले लेता है। जब वो ए बक्सा उठाता है, उसको ज़्यादा भारी नहीं लगता है, वो जल्दी जल्दी फटाफट चल के यहाँ रख देता है। यही बक्सा जब बी उठाता है 5 किलो वाला, तो इसको बहुत हैवी लगता है, इसको लगता है कि बहुत ज़्यादा वेट है इसमें, और वो जल्दी जल्दी नहीं चल पाता, धीरे धीरे चलता है। उसको 10 सेकेंड का टाइम लगता है यहाँ तक जाने में। तो बताइए, वेट तो सबका 5 kg का ही है, दोनों अलग अलग इंसान है, दोनों ने काम तो किया, लेकिन दोनों के काम करने का जो रेट है, दर है, कार्य करने का जो दर है, दोनों का अलग अलग है। ये वाला फटाफट काम करता है, ये वाला टाइम लगाता है उसी काम को करने में। तो इसको हम बोलते हैं पावर। बोलेंगे हम ए के पास ज़्यादा पावर है, ए के पास ज़्यादा शक्ति है, ए बक्सा को जल्दी से ले जाके यहाँ रख देता है, लेकिन बी उसी बक्सा को यहाँ से यहाँ ला के रखने में ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, कार्य करने की दर मतलब यही काम करने के लिए ए जो है फटाफट कर लेता है, कम टाइम लेता है, और बी उसी काम को करने में ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसका हम फॉर्मूला बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क, जितना काम किया और कितना टाइम लगाया उस काम को करने में, तो वर्क अपॉन टाइम, ये होता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। इसको कह सकते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय, ठीक है। ये है हमारा पावर का फॉर्मूला। तो अब हम इसका यूनिट देखेंगे, इसका यूनिट क्या होता है। तो पहले पावर को P से डिनोट करते हैं, वर्क को W से और टाइम को T से। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, इसके पहले वर्क के चैप्टर में हमने पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा था ना इसके पहले के चैप्टर में। और फोर्स को हम कहते हैं F से, डिस्प्लेसमेंट को हम S से, और इन दोनों के बीच के एंगल पे भी डिपेंड करता है वर्क, तो लिखते हैं cos थीटा। तो वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा, इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो P इक्वल टू F इंटू S इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई T। ये S डिस्प्लेसमेंट है ना, ये S, ये टाइम है। तो आपको ये आपने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू S अपॉन T। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो S अपॉन T की जगह पे हम V लिख सकते हैं, तो P इज इक्वल टू F, S बाई T की जगह पे हम V लिखेंगे cos थीटा। तो P हो जाएगा, ये cos थीटा हटेगा, ये यहाँ पे ये F इंटू V, ओके। अब हम इसका यूनिट देखते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम था ना, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट जूल है, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो पावर होगा जूल अपॉन सेकंड, ठीक है। जिसको हम लिख सकते हैं JS⁻⁻1। सेकंड नीचे है ना, इसके नीचे है, ये ऊपर आएगा तो (-1) हो जाएगा। जूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर
सेकेंड रेज़ टू -2, और ये s रेज़ टू -1 है ना, वो वैसे ही रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा kg मीटर स्क्वायर, सेकेंड रेज़ टू -3, -2 और -1 -3 हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं, यही हो गया हमारा वॉट। तो 1 वॉट इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू -3, ये दोनों इक्वल है, इसी को हम बोलते हैं वॉट। तो पावर का यूनिट होता है वॉट। तो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड 1 वॉट को हम लिख सकते हैं, 1 वॉट को हम लिख सकते हैं 1 जूल बटा 1 सेकेंड, मतलब कि जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड, 1 वॉट इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे हमने फॉर्मूला में देखा था ना, यहाँ पे हमने देखा था जूल बाई सेकेंड, यही जब हमने सॉल्व किया तो वॉट के बराबर आया, मतलब यही हमारा वॉट था, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो हम वॉट के इक्विवेलेंट में kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज़ टू -3 भी बोल सकते हैं, और 1 जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। और जब SI यूनिट ऑफ पावर पूछा जाएगा तो वॉट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? वॉट। ये SI यूनिट था। पावर का एक दूसरा यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। ये SI यूनिट नहीं है, इसको हम HP भी कह सकते हैं। ये कौन सा यूनिट है? ये है व्यवहारिक यूनिट, जिसको हम बोलते हैं कॉमन यूनिट। कॉमन यूनिट, दिस इज SI यूनिट, वॉट इज SI यूनिट, और हॉर्स पावर जो है वो कॉमन यूनिट है। हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है? ये जो 1 वाट है 1 जूल पर सेकेंड है, और जो ये हॉर्स पावर है ना, 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वॉट। 746 वॉट जब होगा तो उसको हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर है। ठीक है, तो ये हॉर्स पावर होता क्या है? हॉर्स पावर को हम बोलते हैं अश्व शक्ति। तो HP को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए 1 HP, 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है एक घोड़ा, कोई भी एक घोड़ा है, वो घोड़ा 75 किलो का वजन 1 मीटर उसको उठाना है और 1 सेकेंड में उठा लेता है। ठीक है, कोई घोड़ा है, यहाँ पे कोई घोड़ा है, वो एक वजन उठाता है, यहाँ पे एक वजन उठाता है, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई एक वजन है, ये वजन है 75 kg का। ठीक है, और यहाँ तक का डिस्टेंस है, वो उठाता है 1 मीटर, और कितनी देर में उठाता है? 1 सेकेंड में उठा लेता है। यहाँ से यहाँ तक वो उठा लेता है, सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। एक घोड़ा को 75 किलो का वजन 1 मीटर तक उठाने में 1 सेकेंड लगता है। इसी को हम बोलते हैं 1 HP। 1 HP का अगर किसी चीज़ के पास 1 HP ताकत है, अगर हम कहते हैं कि इस मशीन में 1 HP का पावर है, 1 HP का ताकत है, इसका मतलब उस मशीन से 75 kg का वजन 1 मीटर तक हम ऊपर उठा सकते हैं 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो कैसे हुआ ये? 75 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे 9.8066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये G का वैल्यू होता है हमारा, ग्रेविटी का वैल्यू होता है, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा? 735.498 वॉट। ये होता है, ये है हमारा मैट्रिक हॉर्स पावर। मैट्रिक हॉर्स पावर अगर पूछता है एग्जाम में कि मैट्रिक हॉर्स पावर का यूनिट क्या है, तो देखिए हमने आपको यहाँ पे बताया 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। यहाँ पे तो आया 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735.498 वॉट। दोनों तो अलग अलग है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो ये है मैट्रिक हॉर्स पावर, ये मैट्रिक हॉर्स पावर नहीं है, ये है मैकेनिकल हॉर्स पावर। इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल हॉर्स पावर, मैकेनिकल HP, और ये है मैट्रिक HP। ओके, तो अगर आपको एग्जाम में कौन सा वाला पूछा जा रहा है ये ध्यान रखना है। और सेकंड थिंग नोटिस करने की चीज़, अगर आपको न्यूमेरिकल्स आए और उसमें कोई वैल्यू पुट करना है तो 1 HP का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे? ये वाला। अभी हम लोग मैकेनिकल HP का ये वाला वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला यूज़ करते हैं, ये वाला नहीं। ओके, मैकेनिकल हॉर्स पावर को हम इम्पेरियल हॉर्स पावर भी कहते हैं। ओके, तो ये वाला वैल्यू तो हमने देख लिया। ये वाला वैल्यू कैसा है इसको हम देखेंगे। 550 पाउंड का वजन
1 मीटर 1 फुट, यहाँ पे 1 फुट, 1 मीटर वहाँ पे हमने लिया ना, 1 फुट उठाते हैं और 1 सेकेंड में उठा लेते हैं। मतलब कोई अगर घोड़ा 550 पाउंड का वजन 1 फुट तक, 1 फुट ऊंचाई तक उठाता है, ये 1 फुट है, 1 फुट की ऊंचाई तक उठाता है और 1 सेकेंड में उठा लेता है, तो उसको हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। तो इसको आप चेंज करिए, 550 पाउंड है, पाउंड को हम जब मीटर ये केजी में, किलोग्राम में चेंज करेंगे, ऊपर हमने किलोग्राम किया था ना, इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 0.4535 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये 1 फुट है ना, फुट और सेकेंड सबको हमने मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही रह गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 ही आएगा। फुट को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 फुट में होता है 0.3048 मीटर। तो सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 76.04 ये आएगा आपका। ये केजी, फुट हो गया था हमारा मीटर, और ये सेकेंड, ठीक है। तो और इसको हमको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया था ना ग्रेविटी की वैल्यू से, इसको भी आप ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.80 से, तो ये आएगा 746 वॉट। तो ये है आपका मैकेनिकल हॉर्स पावर। ओके, तो आपका यहाँ पे पावर चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।